پیش کریں اصغر شاکر صاحب. سٹیج سے تمام لوگ نیچے رہیں گے. سٹیج پر کوئی بندہ نہیں کھڑا ہونا. اے آج سیاسی شو کوئی نہیں. آج سو گئے سارے لوگ تھلا کھڑ سو. جس کی سٹیج سیکٹری صاحب لاسن جس کی موقع دیسن اوپر اوپر افسی باقی سارے تھلا ہے. باقی سارے سٹیج پر اوپر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق اللہ العظیم. احسان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ نعت کے 2 اشعار پیش کریں. احسان صاحب یہ اصغر شاکر صاحب آگے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا رحمت للعالمین. جسے مل گیا کملی والے کا دام, جسے مل گیا کملی والے کا دام, اسے 2 جہاں کا خزانہ ملا ہے. بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا, بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا. مدینے میں جسے کو ٹھکانہ ملا ہے اور کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے, کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے, کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے, کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے. میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں, میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں. مجھے یار کا آستانہ ملا ہے, جسے مل گیا کملی والے کا دام, اسے 2 جہاں کا خزانہ. بہت شکریہ مہربانی. آج کا یہ جو ہم نے ایک ریلی رکھی, احتجاج رکھا تھا, اس کا بنیادی مقصد ہمارا جو متاثرہ خاندان ہے, ایک خاندان بھی نہیں 2 خاندان ہیں. گزشتہ چند دنوں میں کھوئیرٹا کے اندر 2 واقعات پیش ہوئے. یہ ایجنڈا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک جو دیاری باغ کے مقام پہ میرا اور آپ کا ننھا بیٹا جس کے ساتھ زیادتی کی گئی, اس کو بھی انصاف دلایا جائے. یہ ہمارے ادارے بالخصوص محکمہ پولیس اور دیگر جو اثر سوکھ والے لوگ ہیں, جو مجرموں کو, جو ملزموں کو بچانے کے لیے دن رات کوششیں کاشیں کر رہے ہیں. اہلیان وادی بنا
अंजुमन ताजरान के प्लेटफार्म से हमने 2 घंटे का एहतजाज रखा था। सच्ची बात है, इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा जम्मे गफीर निकलेगा, वरना हम पूरा दिन के लिए एहतजाज की कॉल देते। एक तो मैंने आपके पॉइंट ये रखा आगे, एक दिहाड़ी बाग वाला मामला, एक जो हमारी नन्ही मुन्नी बेटी के साथ जो दरिंदगी की गई, जिसे वहशियाना तरीके से कत्ल किया गया, वो भी आज का हमारा इस एहतजाजी रैली का एक हिस्सा है। नंबर 2, जो भी गैर रियासती लोग, वो चाहे यहाँ बाजार के बिलखसूस ताजिर जो लोग हैं, मांगने वालों की एक भरमार है। इसके ऊपर भी मेरी इंतजामिया से गुजारिश है कि फिलफौर इसके ऊपर भी एक्शन लिया जाए। एजेंडा हमने इसके बाद भी पेश करना है। अब मैं काजी मारूफ साहब उनसे गुजारिश करता हूँ, आने वाले हर मुकर्रर से ये मेरी गुजारिश है, चूंकि मुकर्रीन की एक बड़ी तादाद है, 1 मिनट के अंदर अपनी हाजिरी कंप्लीट करे। काजी मारूफ साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वादी बना के गयूर लोगों, आपकी अजमत को सलाम। जब भी कोई किसी किस्म का इस तरह का मामला हुआ है, आपने अपना घर बार कारोबार सब कुछ छोड़कर इस जहाद में आपने हिस्सा लिया, आपकी अजमत को सुर सलाम। इसके बाद जो तकरीबन ये जो नन्ही बच्ची के साथ वाक़या पेश आया और ये जो दिहाड़ी बाग बच्चे के साथ जो वाक़या पेश आया, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और इंतज़ामिया को ये कहना चाहते हैं कि इसका फिलफौर इसका जो अजाला होना चाहिए, इसको लॉन्ग जो है टर्म इसको आगे नहीं खींचना चाहिए, फिलफौर इन कातलों को जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। यही हमारा मुतालबा है सबका, यही हमारा मुतालबा, ये वादी बना के लोगों का यही मुतालबा है। वस्सलाम। शौकत जाट साहब चीफ ऑर्गेनाइजर अंजुमन ताजरान कोयटा अगर हैं वो तो पास आ जाए। राजा क्यूम साहब, इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो 1 मिनट के लिए अपनी हाजिरी लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो अंजुमन ताजरान को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने पूरी तौर पर ये कॉल दी है, और मैं हुकूमत की भरपूर मजम्मत करता हूँ कि हम अरसा दराज से ये कहते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग पाकिस्तान से आकर कारोबार करते हैं और मजदूरी करते हैं, वो हमारे मेहमान हैं और हम हर लिहाज से उनका यहाँ खैर मकदम करते हैं। लेकिन जो लोग गैर रजिस्टर शुदा लोग यहाँ पर आकर आबाद हैं और जो जराइम में मुलव्वस हैं, उन लोगों को यहाँ से निकाला जाए। लेकिन ना हुकूमत, ये यहाँ का जो इंतज़ामिया है, वो मुझे यहाँ वो भी कैदी लगती है, मुझे उनकी अपनी कोई राह नहीं है। और अब आवाम को चाहिए कि आवाम मुतहिद हो जाए इनके खिलाफ और इनको भी आज़ादी दिलाएं। और आज एक बच्ची जो है, वो मासूम बच्ची और बच्चा जो कत्ल हुए हैं, कल आप सब लोग कत्ल होंगे, आपके घरों पर जो है ना वो कब्जा किया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को अभी से जो है ना ये तैयारी करनी चाहिए और हुकूमत से पूछना चाहिए, क्या ये वो जो मुकाबले में एक दूसरे के मुकाबले में शमूलियती प्रोग्राम करते हैं, अफसारियों के प्रोग्राम करते हैं, वो लीडर कहाँ हैं आज, वो किधर है? आप लोगों की भी गलती है, इसकी आप भी जिम्मेदार हैं। यानी आप में से कुछ लोग जो उनके प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन जब जिस तरह का कोई वाक़या होता है आवाम के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ की बात होती है तो वो नज़र नहीं आते। आज आवाम के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ का सबसे जो बड़ा मसला है वो बन चुका है यहाँ इस माशरे के अंदर, और इसका जो हल है वो आपके पास है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। शौकत जाट साहब 1 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब सादा रहेगी कब तक, कहीं तो गाज़े बाब होगा। जिन दरिंदों ने बस्ती उजाड़ डाली उन कुत्तों का भी हिसाब होगा। मेरे भाइयों, मैं कुमतिन मिंदा होने के साथ आज आपके साथ खड़ा हूँ। जिन दरिंदों ने मेरी बेटी, आपकी बेटी के साथ इतनी ज्यादती की है, मैं उन बेटों के साथ भी ज्यादती हुई है। हम जो थाने के टोट हैं, जो थाने के दलाल हैं, उनको भी वाज़ेह कर देना चाहते हैं, अगर कोई भी निमिंदा शामिल हुआ, चाहे हमारा भाई भी क्यों न हो, हम उसको इस चौक के चौराहे पे इंशाल्लाह लटकाएंगे। और मैं इंतजामिया को भी ये आह्वान करना चाहता हूँ, ये जो सरबले आकर बैठ जाते हैं, इन दलालों की, इन कुत्तों की सिफारिशें करने आ जाते हैं, खुदा के रात, खुदा की कसम, डीआईजी आपकी अगर यहाँ बेटी होती तो तुम क्या करते? आईजी आपकी अगर बेटी होती तो तुम क्या करते? खुदा की कसम, ये वादी किस तरफ लेके
मेरे भाइयों, आज मुझे देखकर ये एहसास हो गया है कि आपके अंदर भी गैरत है, जज्बा है। अगर खुदा की कसम ये इस इस्तेजाज का मुझे पता होता तो खुदा की कसम ये इस्तेजाज शाम तक हम जारी रखते। और मैं ये हुकूमत ऐद को, इंतजामिया को 1 वीक, ओनली 1 वीक अल्टीमेटम देता हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी अगर ना निचोड़ किया तो हमें इसी तरह, आप भाई ये हल्फ लें, इधर मेरे साथ खड़े होंगे। ये एक अकेला मेरे भाइयों फैसल शाह नहीं है, ये फैसल शाह नहीं है, ये कुत्ते और भी हैं, ये गांव के होंगे, ये इसकी फैमिली के होंगे। ये मैं इंतजामिया से आपके साथ 24 घंटे खड़ा है। वसला, बहुत शुक्रिया मेरे बनी। ये ताली ना बजाए, चूंकि हम शौक की हालत में, ताली ना बजाए, आप नारा मार सकते हैं, जुल्म सितम हाय हाय, ताली ना बजाए। इसके बाद ये मेरी बात सुने जी, ये मेरी बात सुने। ये बिहारी पाक के मकाम पे जो हमारा एक बेटा है, उसके साथ जो वाकया रोनमा हो, उसके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सच्ची बात है, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिस दिन ये रो रहे थे, इनकी आंखों से आंसू जा रहे थे। सच्ची बात है, मेरी आंखों से भी आंसू निकल गए थे कि ये खोयटा के अंदर ये हमारी वादी बड़ी पुरसकून वादी है। मैं हबीबुर रहमान अफाकी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल-ए-साद एहतराम शुरका एहतजाज, मैं सबसे पहले तो आपकी गैरत मिली को और शऊर को, जो लेट ही जागा तो जरूर है, उसे तहसीन पेश करता हूं। और आज ये एहतजाज बुनियादी तौर पर उस मासूम बच्ची के हवाले से जिसे दिन दहाड़े कत्ल किया गया, आज ये एहतजाज बहुत सारे मसाइल के ऊपर है। हुकूमत और इंतजामिया, ये गंदा और बोगस निजाम आप अपने पास रखो जो 70 सालों से तुमने तैयार किया है। मैं समझता हूं कि 4 दिन के अंदर इंतजामिया जो दौड़ भाग कर रही है, मुनासिब लगता है अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई डंडी नजर आई तो फिर हम डंडा निकालेंगे। मुझे उम्मीद है इंतजामिया अच्छे तरीके से, उनके घर भी बेटियां हैं, उनकी भी माएं हैं, उनकी भी बहनें हैं। मैं समझता हूं कि वो ज्यादती नहीं करेंगे। हमारा मुतालबा है कि कोई फर्ज नहीं, कानून के मुताबिक जो सजा बनती है, अल्लाह भी कहते हैं कि चौक में लटकाओ, लोगों के सामने लटकाओ। इसलिए कि एक इंसान का कत्ल कुल इंसानियत का कत्ल है। और मैं आप लोगों को, खासकर मीडिया के लोगों को, अंजुमन ताजरान को और बैरून मुल्क बैठे साफियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने एक लम्हा लेट नहीं की। और मैं समझता हूं अगर इंतजामिया कोई लेट करेगी, ये जो सुनने में आ रहा है कि इस केस को कुछ सहूलतकार कर रहे हैं, कोई दलाल कर रहे हैं, कोई बदमाश कर रहे हैं, मेरा उनके लिए पैगाम है, आज इस बेटी की, कल तुम्हारी बेटी की बारी होगी। कल तुम्हारी बेटी की बारी होगी, कोई तुम्हारे साथ नहीं निकलेगा। भाग जाओ, छोड़ दो। हाँ, कोई दूसरे नुमाई कर सकते हो तो जरूर करो। जैसे राजा करीम साहब ने कहा कि ये जो लोग हमारे पास मेहमान आते हैं, इंतजामिया वालों, भर वक्त इनका नंबर बनाना, इनको साहब में रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम किसी कत्ल का इंतजार करते हो, किसी ज़िना का, किसी हवा का और किसी बच्ची को भगा ले जाने का इंतजार करते रहते हो। ये जुर्म बंद करो, ये जुर्म बंद करो। ये दिहाड़ी बड़ा केस मामूली नहीं है। वो बच्चा इसी तरह कत्ल भी किया जा सकता था और पता नहीं इस कहानी के अंदर क्या क्या होगा। वो सारी कहानियां उस बच्चे के साथ भी हो सकती थी। अल्लाह का शुक्र बच गया, लेकिन कोई बदमाश तो ना बचे, कोई बदमाश ना बचे, कोई जालिम ना बचे, कोई बददियानत ना बचे, कोई नामयादी लीडर ना बचे, कोई बदमाश आगे ना बढ़े। इसलिए
कि अगर उसने किसी ने किया तो फिर उसके बच्चे की बारी आएगी और फिर रोएगा अपने बे के पास बेकर कोई नहीं आएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, एक गुजारिश, आप जनाजे का और इज्जत लुटने का इंतजार न किया करें, आप पहले भी निकला करें। हमें वो रवैयात, वो अखलाकियात, वो असूल अपनाने होंगे और बच्चों को मुतारिफ करवाने होंगे। अब ये बदफेली दिहाड़ी बहुत महंगी है और जगहों पर भी रिपोर्टें आ रही हैं पीछे जिला इंतजामिया से। मैं जिला कोटली में जितने बदफेली के केस है एक हफ्ते के अंदर इंतजामिया से निपटा है, एक हफ्ते के अंदर। और ये फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बताएं, ताकि हम अगले एहतजाज का मरहला तैयार करें। ये आने वाले मुकर्रर से ये गुजारिश है कि प्लीज, ये गर्मी भी है, वक्त का भी ख्याल रखें, 1 मिनट के अंदर अपनी हाजिरी जो है वो करें। ये आतिफ गोयल साहब से गुजारिश करता हूँ कि 1 मिनट के लिए अपनी हाजिरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। मेरी वादिया बरा के गई उन लोगों, वादिया बरा की ये रवायत कभी नहीं रही है और ये जो रवायत बनती जा रही है ये हमारे लिए न सिर्फ बल्कि पूरे आजाद कश्मीर के लिए हमारी इज्जत और वकार को दागदार किया जा रहा है। आज रियासत की एक बेटी की इज्जत को दागदार जहां किया जा रहा है, ये सानिया कोई सैदपुर का सानिया नहीं है मेरे भाइयों, याद रखो, ये पूरे आजाद कश्मीर का सानिया है। मैं इस पे अपने इन जमात ताजरान का जो शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुख्तसर काल दी जिस पे आवाम का ये जमे गफीर आवाम का टाटे में मारता हुआ समुंदर। मैं इंक्वायरी की जो हवाले से बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अभी इंक्वायरी के मामला चल रहे हैं, जहां कहीं भी हमने इस पे कोई कमी कोताही देखी तो उसके लिए हम अपना अगला नया अमल देंगे। मेरे भाइयों, ये रियासत के मजमूई मफाद की बात है। 1 हफ्ता कबल यहाँ पे एक जो वो बच्चे के साथ जो है वो ज्यादती की गई, 1 हफ्ते के बाद जो वो बेटी को किस तरीके के साथ शर्म का मकाम है। वादिया बना कुलट्टा के लोगों, हमारी रवायत कभी ये नहीं रही है। मैं अपनी इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ कि मेरिट की बुनियाद पर जो वो ये कार्रवाई होनी चाहिए। कोई किसी को पसे पाता दीवार रखने की कोशिश, किसी को बचाने की जो अगर कोशिश की गई तो इंजमात आजाद समेत अवामी अक्सर कमेटी और तमाम सियासी जमातें मिलकर उनका रास्ता रोकेंगी। मैं अवामी आजाद कश्मीर हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि ऐसी कानून साजी की जरूरत है कि इस तरह के वाकयात की रोकथाम उस सूरत में जो है वो मुमकिन हो सकेगी कि इसके लिए सख्त से सख्त कानून साजी की जाए और सख्त से सख्त सजाएं मुकर्रर की जाए ताकि इस तरह के वाकयात की रोकथाम हो सके और जो हमारा जो ये पुराना इलाका था इसके अमन को किसी सूरत जो वो खराब या इसको बर्बाद करने की इजाजत नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इसके बाद सदर यूथ मुस्लिम लीग नून जिला कोटली राजा जफरुल्लाह खान साहब से गुजारिश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से कि जिसके कब्जे में मेरी और आप सब की जान है। सबसे पहले एलियान वादिया बना, आप बिलाशुबा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिस तरीके से आप उस नन्ही बच्ची के खानदान से हमदर्दी के लिए उसके साथ खड़े होने के लिए निकले, आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। और इसके साथ साथ बिलाशुबा ये इसका रिजल्ट, इसकी जितनी तारीफ की जाए, अंजुमन ताजरान की पार्टी है, आबिर राजौरी साहब है, सारों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने इनिशिएटिव लिया। एलियान वादिया बना, मुझसे पहले आने वाले मुकर्रीन ने बातें की, मैं मुख्तसर 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। आज आप जिस मकसद के लिए निकले हैं वो ये है कि इस नन्ही बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए। अगर कोई उस पर सियासत करता है तो उस पर लानत, बोलो क्या? जो उस पर सियासत करता है उस पर, जो किसी कसूरवार को इस मुकदमे से बाहर निकालता है उस पर क्या? जो अपने सियासी मकासद के लिए किसी बेगुनाह को इस मुकदमे में फंसाता है उस पर क्या? इस मुकदमे की मैं इंतजामिया से यह कहना चाहता हूं कि आज आपने 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत से लोग जाती तल्लुकात है हमारे पुलिस वालों से, रिश्तेदारियां हैं,
दोस्ती यारी है, भाईचारा है, लेकिन ये हर जगह नहीं देखा जाता। इस मामले में खुदा की कसम में 0% टॉलरेंस है, 0%। अगर किसी बेगुनाह को मुकदमे में फंसाया गया तो तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे, और अगर किसी कसूरवार को छोड़ा गया तब भी आपका चौक चौराहे पे साफ करेंगे। अगर आपने मेरिट पे तफ्तीश की तो इन्हीं चौक चौराहों पे आपको मालूम से अपने कंधों पे उठाएंगे, और अगर आपने मेरिट पे तफ्तीश ना की, किसी की लालच में आके, किसी के दबाव में आके कसूरवार को बाहर निकाला, तो फिर आपको इन सब्ज नंबर प्लेट वाली गाड़ियों से इन चौक चौराहों में उतारेंगे। और अंजुमन ताजरान के लोगों में आपसे ये गुजारिश करता हूं, एहतजाज सिर्फ ये नहीं कि आज निकल के यहाँ पे आगे, आज ये वादा करे कि कोई भी अंजुमन ताजरान का बंदा इस कातिल को जेल के अंदर, इस थाने के अंदर रोटी नहीं देगा, कोई होटल वाला रोटी नहीं देगा। हाथ खड़े करके कह दोगे, कोई दुकानदार इसको सिगरेट नहीं देगा, कोई वादिया बना का बेटा इस केस में वकालतनामा कोई वकील नहीं लगाएगा, कोई जामन इसकी जमानत नहीं देगा। आज तो हम जोश जज्बे के साथ यहाँ पे तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब आगे 2 साल गुजरता है सब कुछ भूल जाते हैं। इस बात का ये वादा करे कि कोई भी इसकी जमानत नहीं देगा, कि यहीं पे चलेगा, यहीं पे मरेगा। और जो दिहाड़ी बाग के अंदर वाकया हुआ, हम उनके लवाकिन के साथ भी इसी तरीके के साथ खड़े हैं, ये नहीं उसके वाले साहब खड़े हैं। मैं अपनी तरफ से जो भी मेरा रोल बनता है, जो मेरी हैसियत है, जो मेरी अहमियत है, उसके मुताबिक मैं इन दोनों खानदान के साथ चलने के लिए तैयार हूं। और इसके साथ साथ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि कतन किसी गैर रियासती शख्स के साथ अपना जाती मामला मत बनाए। हम इंतजामिया से ये खुला अपील करते हैं कि अगर कोई गैर रजिस्टर्ड अफराद यहाँ पे रह रहे हैं तो उन्हें यहाँ से निकाला जाए। जितने भी कारोबारी लोग हैं, दुकानदार हैं, पठान है, पंजाबी हैं, वो हमारे भाई हैं, हम मेहमान नवाज लोग हैं, उनकी कभी भी हम बेहरमती बेइज्जती नहीं होने देंगे। लेकिन जो क्रिमिनल लोग हैं, चाहे क्रिमिनल पंजाबी हो, चाहे क्रिमिनल पठान हो, चाहे क्रिमिनल कश्मीरी हो, उसके साथ हमारा कोई नहीं है। नफरत इंसान से नहीं, पंजाबी पठान से नहीं, नफरत मुजरम से है, और मुजरम के खिलाफ हम सबको मिल बैठ के खड़ा होना होगा और अमली तौर पर स्टैंड लेना होगा। ये नहीं कि यहाँ पे 10 मिनट की तकरीर और कल जामन भी हम, कल थाने में जाके उसे सिगरेट भी हम दे रहे हो, थाने में जाके उसे हम खाना भी दे रहे हो। आपको कसम है उस पैदा करने वाली जात की, अगर किसी होटल वाले ने उसे खाना दिया, अगर किसी दुकानदार ने सिगरेट दिया, तो फिर वो ये याद रखे कि शायद आज इस बेटी के साथ ये हो रहा है, कल आपकी बेटी के साथ भी होगा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ये इंतजार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले मैं वादिया बना के गयूर अवाम का शुक्रिया दिल से अदा करना चाहता हूँ। इस गर्मी में भी आपने हमारी कॉल पे लब्बई कहा, और बिलखसूस अंजुमन ताजरा के जितने भी ताजिर हैं, जब जब हमने कॉल दी उन्होंने हर वक्त लब्बई कहा। मैं इसके बाद प्रेस क्लब, तहसील प्रेस क्लब, खुरेटा रजिस्टर्ड प्रेस क्लब के जितने भी यहाँ पे नुमाइंदे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अवामी एक्शन कमेटी के जितने भी ज़िम्मेदारान और ओहदेदारान हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मैं आखिर में एक बात रखना चाहता हूँ, अगर तस्मीया के कातिल कत्ल होने के 1 दिन बाद गिरफ्तार हुआ, तो वो जब लापता हुई तो उसके 2 दिन के अंदर अंदर क्यों नहीं वो गिरफ्तार हो सका, उसका सुराग क्यों नहीं लगाया गया। अगर वहाँ पे बेटे की बात की जाए, जो दिहाड़ी बाग का बेटा है, वो सिर्फ किसी एक बाप का बेटा नहीं है, वो ये हम सब का बेटा था, उसके साथ नाइंसाफी क्यों हुई है। मैं आज इस बात पर शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। अगर महाराजा ने उस वक्त ये कानून यहाँ पे आज़ाद कश्मीर पर लागू किया था कि यहाँ पे कोई गैर रियासती ना जमीन ले सकता है, ना वो यहाँ रह सकता है, हमारे अदारों ने वहाँ इनको यहाँ छूट दे रखी है। अगर छूट दे रखी है तो कानून के मुताबिक देनी चाहिए। गैर कानूनी जितने भी अदारे हैं
जो हमारे, उनसे मैं ये इल्तमास करता हूँ कि ये जो गैर कानूनी यहाँ पे लोग रह रहे हैं इनके फील फौरन निकाला जाए। और मैं ये बात भी रखना चाहता हूँ कि एसपी कोटली और इंतजामिया खुरेटा ने जो आज 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, अगर उसमें शफाफ और साफ और शफाफ इंक्वायरी न हुई तो मैं लोगों आपसे अहद करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि हम इससे भी बड़ी कॉल देंगे। फिर हम इसको अंजुमन ताजरान खुरेटा के प्लेटफॉर्म से उजागर नहीं करेंगे, फिर हम इसे अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के प्लेटफॉर्म से जारी करेंगे। फिर ये पूरे आज़ाद कश्मीर में ये हमारा मुतालबा होगा। क्या आप लोग इससे राजी हैं? अगर राजी हैं तो हाथ खड़े करें। गर्मी बहुत ज्यादा है। मैं आप सब ताजरों अपने भाइयों का शुक्र अदा करता, शुक्रिया, और मेहरान मुगल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन लोगों को हम टाइम ना दे सके मैं उनसे माजरत खवाऊं। गर्मी बहुत है। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। वस्सलाम।